और बात हज 2025 के ताल्लुक से करेंगे। यहाँ पर भी मुश्किलात मुख्तलिफ मालिक के हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। पिछले दिनों कवायद व ज़वाबित में तब्दीलियाँ हुई। हज पॉलिसी 2025 के हवाले से कुछ चेंजेस हुई, तरामीम की गई सऊदी अथॉरिटीज़ की जानिब से, और अब बाज़ाब्ता तौर पर उसके तहत काम करना भी शुरू कर दिया गया है। हज 2025 के सिलसिले में जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, इस दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर इंतबाह दिया गया है कि अगर बगैर वैलिड परमिट के कोई भी शख्स हज करने के लिए आया तो उसके खिलाफ मकामी हुकूमत के जो कवायद व ज़वाबित हैं, कवानीन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ना ही वैलिड परमिट के बगैर हज की इजाज़त होगी, और इतना ही नहीं, अगर कोई पकड़ा गया तो कम से कम 20,000 सऊदी रियाल जुर्माना किया जाएगा उस शख्स पर जो यहाँ गिरफ्तार होता है या इस तरीके से पकड़ा जाता है। और रूल्स जो हैं तमाम जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए नाफिजुल अमल होंगे। हर किसी पर ये रूल अप्लाई होंगे जिसकी तस्दीक सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से की गई है। और इतना ही नहीं, इस बात के लिए भी वार्न कर दिया गया है कि पकड़कर उनको मुल्क बदर करने का भी सिलसिला शुरू किया जा सकता है। इस वक्त तकरीबन 89,000 के आसपास जो आज़मीन हज हैं इस बार साल 2025 में इस सीज़न के दौरान सऊदी अरब के लिए जाएंगे, और सरकार की स्कीम के तहत ये लोग जाने। और इसके अलावा 23,620 लोग जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब की बार सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा क्लियर कट कर दिया कि जिन्हें हज के लिए आना है उनके लिए हज परमिशन बड़ा लाजमी है। अगर आप सऊदी में रह रहे हैं, आपके अकारिब रिश्तेदार रहते हैं, तो आप जाते थे और फिर जाके हज भी करते थे, कोई पाबंदियां नहीं थी। अब की बार सऊदी हुकूमत ने कहा कि नहीं जनाब, वही लोग आएंगे जिन्हें सऊदी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन होगा। यानी उसी तरीके से जिस तरीके से हम यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए लाते हैं, दीगर यात्राओं के लिए लाते हैं, एक स्पेसिफिक लोग होते हैं, हर कोई नहीं जा पाता है, तो उसी तरीके से सऊदी अरब भी अब चलना शुरू कर दिया है और इसे बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है। लेकिन पहली वार्निंग जो है वो पाकिस्तान के लिए दे दी गई है, और फिर दूसरी वार्निंग जो है वो इंडोनेशिया के लिए गई है। कल रात देर के 2 वार्निंग चली गई हैं सऊदी हुकूमत की। अप्रैल 29 से इस फैसले के मुताबिक इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। 10 जून तक फैसला नाफिजुल अमल रहेगा। 20,000 रियाल सऊदी, जो तकरीबन 4.5 लाख के आसपास की रकम पाकिस्तानी बनती है, या यहाँ पर भी आप देखेंगे तो उससे भी थोड़ा सा कम, लेकिन लाखों में बनती है। इतना जुर्माना हो सकता है अगर आप पकड़े जाते हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक 50,500 के आसपास जो आज़मीन हैं वो मक्का से, मक्का वाले रूट से अपना सफ़र शुरू करेंगे। 22,500 जो कराची से आएंगे, और इस्लामाबाद से 28,000। कुल मिलाकर ये बन जाते हैं 9,000, और 23,600 प्लस वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाएंगे। लेकिन ये जो फैसला है वो सब पर नाफिजुल अमल होगा। और पहले आप याद रखिएगा कि डबल उम्रे पर पाबंदी लगाई गई थी, तो किसी तरीके से हज मीन्स हज, यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप दर्ज करेंगे वो सिर्फ हज के लिए होगी, और इसी मकसद से जाना होगा जिसके लिए वैलिड परमिट लाजमी होना चाहिए।